हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन है। ज्ञान मीमांसा, जिसको हम अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, यह ग्रीक शब्द एपिस्टेमे और लोगस से मिलकर बना है। एपिस्टेमे का अर्थ होता है ज्ञान और लोगोस का अर्थ होता है प्रोसेस, यानी ज्ञान की प्रक्रिया का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। ज्ञान क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना के संदर्भ में जानकारी हासिल करना, समझना। वहीं मीमांसा का मतलब होता है इंक्वायरी, यानी गहन जांच पड़ताल। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम उस अल्टीमेट रियलिटी का अध्ययन करते हैं, उसकी सत्यता की बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ब्रह्मांड क्या है, यानी जो भी अस्तित्व की बात तत्व मीमांसा के अंतर्गत की जाती है, उसके संदर्भ में कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान मीमांसा बताता है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्रकृति, उसका स्वरूप, उसका उद्गम, उसकी पद्धति, उसकी प्रकृति और उसके यथार्थता के संदर्भ में अध्ययन करता है कि जो भी सत्य है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, किन विधियों से प्राप्त किया जाए, किन स्रोतों से प्राप्त किया जाए, उसकी उस ज्ञान की सीमा क्या है, यानी कि जो भी ज्ञान मिला क्या वो तर्कसंगत है, वो सत्य है, या फिर उसके आगे भी हम मुझे अध्ययन करना है। इसके साथ ही वो ज्ञान विश्वसनीय है कि नहीं, वैध है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। सत्य और असत्यता के बारे में ज्ञान मीमांसा हमें स्पष्ट कराता है। सबसे पहले फ्रेडरिक फेरियर ने 1854 में शब्द का प्रयोग किया। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान मीमांसा की प्रासंगिकता की बात करें तो जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में जटिल सूचनाओं का जाल बिछा रखा है, ऐसे संदर्भ में सही और सटीक ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की जाए, ये ज्ञान मीमांसा हमें बताता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। न केवल ये शिक्षक के लिए एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स देता है, बल्कि छात्रों के अंतर्गत ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करता है।